बच्चों, एक बुक निकाली सबने आप लोगों ने? मैं इस चैप्टर का पहला पैराग्राफ बोर्ड पे लिखूंगी आपके सामने और साथ साथ रीड करती जाऊंगी, ठीक है? तो आपका जो है ध्यान, आपकी तवज्जो पूरी की पूरी मेरी तरफ होनी चाहिए। समझ में आ गई? साथ साथ अपनी बुक में से पढ़ते रहेंगे। मैं जुमला आपको बोल रही हूँ। पहला सेंटेंस देखें, पहला जुमला देखें। रात खाना खाने के बाद, रात खाना खाने के बाद सना ने अपने अब्बू से कहा, सना ने अपने अब्बू से कहा, क्या कहा? अब्बा जान, अब्बा जान, हमें किसने पैदा किया है? हमें किसने पैदा किया है? तो अब्बा जान ने क्या जवाब दिया? अब्बू ने कहा, अब्बू ने कहा, बेटी हमें अल्लाह ताला ने पैदा किया है। क्या कहा अब्बू ने? हमें अल्लाह ताला ने पैदा किया है। ठीक है भाई? अक्सर आप देखें, आप लोग के दिमाग में सवाल नहीं आता कि हम जो है इस दुनिया में रहते हैं, हम अपने माँ बाप के साथ रहते हैं, हमारे बहन भाई हैं, नाना नानी हैं, दादा दादी हैं, चचा फूफी, मामू खाला, ये सब रिश्तेदार हमारे हैं जो कि बहुत हमारे लिए बहुत अजीज़ है, क्योंकि सब हमसे प्यार करते हैं। इसके अलावा इस दुनिया में और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कभी आपके दिमाग में ख्याल नहीं आता कि आप कि भाई ये सब किसने पैदा किया होगा, सबको किसने बनाया होगा? तो बच्ची है इस चैप्टर में, अब उसका जिक्र किया गया है, उसका नाम है सना। अब वो सना जो है वो खाना खा के जब फारिग होती है तो अपने अब्बू से कहती है कि अब्बू जान, हम सबको किसने पैदा किया है? तो इसी तरीके से जैसे आपके दिमाग में सवाल आ सकता है कि आप ही अपने वालिद से, अपनी अम्मी से, अपनी बड़ी बहन भाई से बड़ी बहन से, बड़े भाई से पूछ सकते हैं कि हमें किसने पैदा किया है। तो अब अब्बा जान ने क्या जवाब दिया? अब्बू ने कहा, बेटी हमें अल्लाह ताला ने पैदा किया है। ठीक है? तो इस दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं आप देखते हैं वो सब की सब को पैदा करने वाली एक ही ज़ात है, और वो कौन है? अल्लाह ताला है। फिर आगे सना ने फिर पूछा, अब उसको तसल्ली नहीं हुई, सिर्फ अपने बारे में पूछा, हमें किसने पैदा किया? फिर उसने मजीद सोचा तो उसको ख्याल आया कि जानवरों को किसने पैदा किया होगा। ये दिमाग में सवाल आया, तो फिर उसने दूसरा सवाल अब्बू से क्या कहा? उसने सना ने फिर पूछा, अब्बा जान, जानवरों को किसने पैदा किया? सना ने फिर पूछा, अब्बू जान, जानवरों को किसने पैदा किया? ठीक है? अब उसने देखा भाई हमारे इर्द तो जानवर भी हैं, कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है, भैंस है, बकरी है, शेर है, चीता है, चरिंद परिंद है, कौवा, चील, चिड़िया, तोता, मैना, ये सब चीज़ें हैं। तो अब उसको ख्याल आया कि जब हमें अल्लाह ने पैदा किया है तो इन चीज़ों इन सबको किसने पैदा किया होगा? जानवरों को किसने पैदा किया होगा? तो फिर उसने इस बात की तसल्ली के लिए अपने अब्बू जान से फिर सवाल पूछा कि अब्बू जान, जानवरों को किसने पैदा किया? तो फिर अब्बू ने क्या कहा? अब्बू ने कहा, इनको भी अल्लाह ताला ने पैदा किया है। अब्बू ने फिर क्या कहा? अब्बू ने फिर कहा
इनको भी अल्लाह ताला ने पैदा किया है। ठीक है बच्चों, और फिर साथ में अब्बू ने मजीद तफसील बताई कि हमारे माँ बाप, बहन भाइयों और सब लोगों को अल्लाह ताला ने पैदा किया है। ठीक है, हमारे माँ बाप, हमारे माँ बाप, बहन भाइयों, बहन भाई और सब लोगों को, और सब लोगों को अल्लाह ताला ने पैदा किया है। सब लोगों को अल्लाह ताला ने पैदा किया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? ठीक है बेटा, तो अब आपको समझ में आ गया कि इस दुनिया की हर चीज जो भी आपको नजर आ रही है, आप खुद, आपके माँ बाप, आपके बहन भाई, आपके जितने भी रिश्तेदार हैं, दादा दादी, नाना नानी, चचा पुप्पी, सब बहन भाई जो आपको बहुत प्यार करते हैं, माँ बाप जैसी नेमत अल्लाह ताला ने आपको दी, इन सबको जो है वो अल्लाह ताला ने पैदा किया। इसके अलावा जो आपको जानवर नज़र आते हैं अपने इर्द गिर्द, आपने देखा आपके घरों में अक्सर बिल्ली आती होगी। ठीक है, बिल्ली है, कुत्ता है, चूहा है, तोता है, मैना है, गाय है जिसका आप दूध पीते हैं, भैंस, बकरी, ये सब चीज़ें इनका आप गोश्त भी खाते हैं कुछ जानवरों का, और कुछ जानवरों का आप दूध पीते हैं, कुछ जानवरों से आप सवारी करते हैं, कितने फ़ायदेमंद है आपके लिए। इन सबको भी किसने पैदा किया है? अल्लाह ताला ने पैदा किया है। तो ये बात तो तय हो गई कि इस दुनिया की हर चीज़ जो जो आपको नज़र आ रही है वो सबको को किसने पैदा किया? हर चीज़ को अल्लाह ताला ने पैदा किया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। सब बच्चे अपनी कॉपी निकालिए। ठीक है, और अभी हम क्लास वर्क करेंगे, इसकी एक्सरसाइज करेंगे। जी बच्चों, अब आप कॉपी निकालें और उसमें सबसे ऊपर लिखें सवाल खाली जगह। क्या लिखेंगे? खाली जगह पूर करें। ठीक है, समझ में आ गई? खाली जगह पूर करें। तो पहली खाली जगह आपसे, खाली जगह क्या होती हैं आपको मालूम हो जाएगी। खाली जगह ऐसे सवाल होते हैं जिनमें आपको कोई जो चीज़ पूछनी होती है, कोई एक चीज़, उसको खाली जगह की सूरत में छोड़ देते हैं। और इस खाली जगह का ताल्लुक किसी खास चैप्टर से नहीं होता जो आप पढ़ रहे हैं, बल्कि इसका जवाब एक ही होता है, जर्नल होता है। बस आपको हर सवाल का जवाब आपको जर्नल मिलेगा, चाहे आप उस चैप्टर से पूछे, कहीं पूछे। ठीक है, तो पहले खाली जगह लिखें, हमें किसने पैदा किया है? हमें डैश ने पैदा किया है। जी, तो सब बच्चे बताएं जल्दी से, हमें किसने पैदा किया है? अल्लाह ताला ने। वेरी गुड। तो अब आप खाली जगह में क्या लिखेंगे? अल्लाह ताला लिखेंगे। ठीक है, दूसरी खाली जगह लिखें, आप देखें। जानवरों को भी डैश ने पैदा किया है।
जानवरों को भी किसने पैदा किया? उन्हें भी अल्लाह ताला ने पैदा किया है। वेरी गुड, शाबाश। तो अब आप क्या करेंगे, इस खाली जगह में भी क्या लिखेंगे? अल्लाह ताला। ठीक है बेटा। तीसरी खाली जगह हम आपको बताते हैं। हमारे माँ बाप को डैश ने पैदा किया। हमारे माँ बाप को किसने पैदा किया? हमारे माँ बाप को भी अल्लाह ताला ने पैदा किया। शाबाश। किसने पैदा किया है? अल्लाह ताला ने। सब बच्चों ने उतार ली खाली जगह? चलिए अब अगला सवाल। अगला सवाल क्या होगा? एमसीक्यूज का। एमसीक्यूज क्या होते हैं? एमसीक्यूज आपके चैप्टर से मुताल्लिक होते हैं, जिसका जवाब आपके चैप्टर में मौजूद होता है। एक से ज्यादा जवाब होते हैं उसके, और सारे आपको सही लग रहे होते हैं, लेकिन आपको वही जवाब लिखना होता है जो आपके चैप्टर में वर्ड इस्तेमाल हुआ है। ठीक है? पहली खाली जगह इस सबक में सबक अल्लाह ताला में लड़की कौन थी? लड़की का क्या क्या नाम था? लड़की का नाम डैश है। ठीक है? क्या है लड़की का नाम? सबा भी हो सकता है, सना भी हो सकता है, और हिना भी लिख सकते हैं आप। अब आप बताएं इसमें कौन सा है? आपने चैप्टर पढ़ा था ना, किसने सवाल किया था अपने अब्बू जान से? सना ने। वेरी गुड। तो इसमें क्या आएगा आपका जवाब? सना। ठीक है, ये जवाब सही है। आप इसको खाली जगह में लिखेंगे सना। दूसरा सवाल, दूसरी एमसीक्यूज। ठीक है? दूसरी क्या है? एमसीक्यूज है। दूसरी एमसीक्यूज क्या है? दूसरा एमसीक्यूज है सना ने किससे सवाल किया? किससे? डैश से सवाल पूछा। ठीक है? सना ने डैश से सवाल पूछा। किससे पूछा था? बताइए, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर अब्बा जान से पूछा था, दादा जान से पूछा था, या फिर चच्चा जान से पूछा था? बताइए, आपने किससे सवाल पूछा था? शाबाश, वेरी गुड। क्या? अब्बा जान। बिल्कुल सही। तो ये आपके एमसीक्यूज हो गए। ठीक है बेटा, आप इनको अपनी कॉपी में लिखेंगे, और अब हम आपको होमवर्क करवाएंगे। क्या करवाएंगे? होमवर्क। आपका होमवर्क क्या है? जल्दी से लिखेंगे। अभी आपको इससे पहले सवाल जवाब करने का तजुर्बा नहीं है, इसलिए हम आपको सवाल जवाब करने का तरीका भी बताएंगे कि सवाल जवाब कैसे करते हैं। ठीक है बेटा? तो ये आपका होमवर्क हो गया। देखिए, निकाल लें आप होमवर्क। पहला सवाल आपसे है, आपको इस सवाल का जवाब लिखना है। हमें किसने पैदा किया? हमने किसने पैदा किया है? जी बच्चों, बताइए, मैं किसने पैदा किया है? बिल्कुल सही। सब बच्चे बोलेंगे अल्लाह ताला, लेकिन इसका जवाब आप ऐसे नहीं लिखेंगे अल्लाह ताला, बल्कि आपने पूरे क्वेश्चंस को रिपीट करना है। सबसे पहले देखना है कि इसमें सवाल क्या है। सवाल का वर्ड ये होता है, ये सवालिया लफ्ज कहलाता है किस। ठीक है? इस किस की जगह आप क्या करेंगे? अल्लाह ताला लिख देंगे। तो पहला सवाल क्या होगा? हमें किसने पैदा किया है? तो उसका क्या होगा? हमें अल्लाह ताला ने पैदा किया है। पूरा सेंटेंस लिखेंगे आप। ठीक है? एक वर्ड में जवाब नहीं देंगे। हमें अल्लाह ताला ने पैदा किया है।
ठीक है, दूसरा सवाल देखें, सवाल नंबर 2। जानवरों को किसने पैदा किया है? जी, तो अब यहाँ पर क्या होगा, जानवरों को किसने पैदा किया है? तो वो जो आपका सवाल है लफ्ज है क्या है, किस, तो इस किस की जगह क्या आ जाएगा, अल्लाह ताला लिखेंगे। जानवरों को अल्लाह ताला ने पैदा किया। वेरी गुड, शाबाश। सवाल नंबर 3, हमारे माँ बाप बहन भाई को किसने पैदा किया है? जी, तो अब यहाँ पर भी क्या है, हमारे माँ बाप बहन भाई को इस किस की जगह क्या आ जाएगा, उसका जवाब लिखिए अल्लाह ताला ने पैदा किया है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपको? अब आपने क्या करना है, ये क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं अपनी कॉपी में, और क्लास वर्क मैं आपको करा चुकी हूँ। इसके साथ साथ अब आपका एक काम ये है कि आपने जितना पैराग्राफ मैंने अभी आपको पढ़ाया है उसको अपनी कॉपी में लिखना है और इसकी 5 बार रीडिंग करनी है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है बच्चों, अगला चैप्टर पढ़ने के लिए दोबारा इंशाल्लाह ताला आएंगे। अल्लाह हाफिज।